हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर रुलखन यूनिवर्सिटी के एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपने 2021 या उसके बाद में एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं, जैसे कि ग्रेस वगैरह आपको कितना मिलेगा, आप अपने कोर्स को कितने ईयर में कंप्लीट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। ये जो नोटिस है भले ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हम किस लिए हम आपको सारी चीज़ें हिंदी में बताएंगे। कितने CGPA मार्क्स आने पर आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह का होगा, क्या डिवीज़न रहेगी और कब आप फेल हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रहा होगा महात्मा ज्योतिबा फुले रुलखन यूनिवर्सिटी बरेली की तरफ से 10 फरवरी को ये जो नोटिस है ये जारी कर दिया गया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो एडमिशन हुए हैं वो 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 21-22 शैक्षणिक सत्र और अभी आपका 22 और 23, ठीक है। ये 2 शैक्षणिक सत्र में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, यानी कि 2021 से या उसके बाद अगर आपने एडमिशन लिया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो आप वीडियो में जरूर एंड तक बने रहें। कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हिंदी में आपको दिखा देते हैं इसका मतलब क्या है। इसके संबंध में न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। 6 साल में ही पूरा करना होगा। स्नातक विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत अध्यादेश में संशोधन कर दिया है। आपको पता ही होगा, अभी जो आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है 3 ईयर वाला, ठीक है, BA BSc BCom BBA वाला, वो आपका 6 ईयर में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। 6 ईयर में कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि 6 साल तक आपको परीक्षाएं देना होंगी, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप 3 ईयर का ये जो कोर्स कर रहे हैं BA BSc BCom, अगर आप बीच में 1 साल छोड़ देते हैं तो आपकी डिग्री कितने साल में कंप्लीट होगी? तो 4 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। इसी तरह से अगर आप बीच में 2 साल का गैप कर देते हैं तो आपकी डिग्री 5 साल में कंप्लीट होगी। या मान लीजिए आप 1 साल फेल हो गए, ठीक है, दोबारा से उसी सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा, तब भी आपका यहाँ पर ईयर जो है वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 6 साल या उससे अधिक लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 6 साल तक आपने इस तरह से कोर्स को कंप्लीट किया तो आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई भी गतिविधि करते हैं जिसमें 6 साल से अधिक का समय लगता है, ठीक है, मान लीजिए आपने 2 साल बीच में गैप कर दिया या 3 साल से ज़्यादा गैप कर दिया, तो आपका जो यहाँ पर ईयर है 6 से ज़्यादा हो जाएंगे और ऐसे में आपकी जो डिग्री है वो मान्य नहीं होगी। तो आपको 6 साल के अंदर ही अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करना होगा। यानी कि अगर आप बीच में ज़्यादा गैप लेते हैं और 6 साल से अधिक का समय लगता है, जिस समय आपका एडमिशन हुआ था उस डेट से आपके जो ईयर हैं वो काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो कोर्स है वो 6 साल के अंदर ही आपको कंप्लीट करना होगा। सभी स्टूडेंट्स का कोर्स 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स से 1 साल का गैप वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, अगर किसी ने 1 साल का गैप ले लिया तो उन स्टूडेंट्स का कोर्स 4 साल में कंप्लीट होगा। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए, अगर किसी ने 3 साल का गैप ले लिया तो वहाँ पर आप समझ जाइए वहाँ पर आपका जो कोर्स है वो 6 साल से ऊपर पहुंच सकता है। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने यही चीज़ क्लियर की है कि आपको अपना जो कोर्स है 3 साल वाला कोर्स वो आपको 6 साल के अंदर ही कंप्लीट करना होगा। ये रूल पहले भी था और अभी भी यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी संशोधन करके इस रूल को लागू कर दिया है। आपको 3 साल का जो कोर्स है वो 6 साल के अंदर ही आपको कंप्लीट करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आप लोग बाद में कमेंट मारेंगे, मुझे पता है, बिल्कुल पता है, कई सारे स्टूडेंट्स इन्हीं चीज़ों के बारे में बाद में कमेंट मारते हैं, लेकिन अभी आपको हिंदी में समझाया जा रहा है तो आप नहीं समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में आपको पता नहीं चल पाएगा। अगर अभी आप इस वीडियो के एंड तक कंप्लीट देखेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुलखंड यूनिवर्सिटी ने छात्रों को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 6 वर्ष में हर हाल में पूरा करना होगा। 3 साल के स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए दोगुना समय स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। आप 6 साल तक उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अलावा छात्रों को 5 प्रश्न पत्रों में बैक आने पर भी अगले सेमेस्टर में प्रवेश मिल जाएगा। ये एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके किसी सेमेस्टर में, ठीक है, 5 पेपरों में बैक है तब भी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। ये सेमेस्टर सिस्टम की एक ख़ास वजह है, यानी कि ख़ास अच्छाई है, ठीक है। विश्वविद्यालय ने विद्या परिषद की बैठक 22 अक्टूबर 2021 को ही बैठक में अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यादेश में आ रही तकनीकी समस्याओं को देखते हुए कुछ संशोधन किए हैं। परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार ने
सभी महाविद्यालयों को संशोधन के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए। नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न विश्वविद्यालय में स्नातक में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है। कई महाविद्यालयों और छात्रों में स्नातक पूरे करने के वर्ष को लेकर असमंजस था। इसी के चलते यूनिवर्सिटी ने संशोधन के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए। इसके तहत स्नातक की अवधि 3 वर्ष की होती है। इसकी अधिकतम अवधि विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के अनुसार दोगुनी होगी, जैसा कि अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ। यानी कि 3 ईयर वाला आपका जो कोर्स है वो आपको 6 साल के अंदर कंप्लीट करना होगा हर हाल में। ऐसे में छात्रों को स्नातक अधिकतम 6 वर्ष में पूरा करने की अनुमति है। इसके अलावा YGPA जिसे आपका बोलते हैं ईयर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, इसमें भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा छात्र को अगले शैक्षणिक वर्ष में पदोन्नत भी कर दिया जाएगा, चाहे वह अधिकतम 5 क्रेडिट पेपर जा सकता है। यानी कि अगर आप अधिकतम 5 पेपरों में फेल हैं, ठीक है, अब यहाँ पर वैक है आपकी, तब भी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा प्रमोट करके। यहाँ पर वही चीज़ एक बार फिर से बताई गई है। यदि स्टूडेंट्स अधिकतम 5 क्रेडिट पेपर उस भाग या उस वर्ष के दोनों सेमेस्टरों सहित, ठीक है, में फेल होता है या उसका बैक पेपर माना जाएगा, ये उसका क्या है, बैक पेपर मान लिए जाएंगे। छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर में किन्हीं 2 विषयों में 3 नंबर का जो ग्रेस है, मार्क जो है वो मिल सकता है। यहाँ पर आप ग्रेस के बारे में पढ़ सकते हैं। छात्र को क्या है, प्रत्येक सेमेस्टर, यानी कि कोई भी एक सेमेस्टर है, मान लीजिए आपका फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है, तो किसी भी सेमेस्टर में किन्हीं 2 विषयों में, ठीक है, केवल 2 ही विषयों में ग्रेस मिलेगा 3 नंबर तक का, ठीक है, 3 नंबर तक का ग्रेस मार्क्स आपको मिल सकता है, वो भी केवल 2 विषयों में, ठीक है। 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में ग्रेस यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगली कक्षा में प्रोन्नत मान्य संशोधन भी कर दिए गए। विश्वविद्यालय में CGPA के आधार पर जो परिणाम है वो जारी किए जाएंगे, ठीक है, जिसके तहत 8.0 और उससे अधिक CGPA होने पर स्टूडेंट्स ऑनर्स के साथ प्रथम श्रेणी पास करेगा, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न ऑनर्स में होगा अगर आपके CGPA 8.0 या उससे अधिक हैं। यदि आपके CGPA 6.0 और उससे अधिक हैं, ठीक है, और 8.0 से कम है तो आप फर्स्ट श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीज़न में पास होंगे। अगर 4.5 और उससे अधिक हैं, ठीक है, लेकिन 6.0 से कम है तो आपका सेकेंड डिवीज़न। इसी तरह से अगर आपका CGPA 3.5 और उससे अधिक है लेकिन 4.5 से कम है तो आप थर्ड डिवीज़न में माने जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया ये थर्ड श्रेणी में उत्तीर्ण माने जाएंगे, यानी कि पास माने जाएंगे। लेकिन अगर आपका CGPA 3.5 से नीचे है, CGPA होने पर छात्र को क्या है, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल माना जाएगा। आप किस कंडीशन में फेल होंगे, अगर आपका CGPA 3.5 से कम होगा। अगर आपका 3.5 से ऊपर है, CGPA ज़्यादा है, तो आप पास होंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी एक और लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, आपको पता ही होगा, बरेली कॉलेज में 3rd सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट करा दी गए हैं, लेकिन कॉलेज भूल गया है कि उस कॉलेज का जो रिजल्ट है यूनिवर्सिटी ने होल्ड कर दिया है। और अब स्टूडेंट्स परेशान है तो तुरंत आप अपने कॉलेज में भागते हुए जाएंगे, तुरंत अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करेंगे। जिस भी डायरेक्शन से आप आते हैं आप उस डायरेक्शन से कॉलेज में जाएंगे और अपने कॉलेज में इस चीज़ को बताएंगे कि जब हमारा रिजल्ट ही यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है सेकेंड सेमेस्टर का, तो थर्ड में हमारा जो एडमिशन है वो कैसे होगा। बाकी आपको पता ही होगा, 3rd सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। 25 फरवरी लास्ट डेट है। जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है वो स्टूडेंट्स भी प्रथम सेमेस्टर बैक एग्जाम फॉर्म अपना 25 फरवरी तक फिल कर दें। और इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी चैनल पर बता चुका हूँ, बाकी चीज़ें आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।